ये कनक भवन, अब यहीं चलना है हमें। आज महल सरयू नदी का सुंदर वाटरफॉल जो नए घाट पे बनाया गया हुआ है, तो नाइट का ये वाटरफॉल बहुत ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एक्सपीरियंस में। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जो सनातन धर्म का प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसका नाम अयोध्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या जाने के लिए हम अपने लोकल व्हीकल से गए थे। अगर जो आप जाना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट बस स्टेशन से आप अयोध्या बाईपास के लिए टिकट ले सकते हैं, और अगर जो आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो अयोध्या जंक्शन या फैजाबाद जंक्शन का टिकट ले सकते हैं अपने नियरेस्ट जो भी आपका ट्रेन स्टेशन हो, वहाँ से आप ले सकते हैं और वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, और वहाँ से एक टैक्सी करके डायरेक्ट आप घाट पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से अपना दर्शन के लिए जहाँ पे जो भी करना चाहेंगे स्नान करके जा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, और फिर पहुँचने के बाद अयोध्या में तो हम लोग घाट से करीब 2 किलोमीटर पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि दूसरी रूट से आए थे, लोकल व्हीकल से गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने रूम सर्च किया। रूम सर्च करने के बाद हम लोगों ने एक दिन पहले गए थे, तो जिसकी वजह से रामनवमी का फेस्टिवल चल रहा था, रामनवमी के त्यौहार की वजह से हम लोग एक दिन पहले गए, और वहाँ पे रुकने के बाद शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, तो जिसकी वजह से हम लोग रुक गए थे और नेक्स्ट डे का प्लान कर रहे थे। सुबह जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में दर्शन नहाएंगे, स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे। तो हम लोग जैसे ही 5 बजे समथिंग निकले, तो लेकिन इतना भीड़ थी क्योंकि रामनवमी का त्यौहार की वजह से वहाँ पे अब इस बार कह रहे थे कि रामनवमी में इतनी ज़्यादा भीड़ है, पहले के मुकाबले इस बार लोगों में जो उत्साह जो इस त्यौहार को लेकर था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जिसकी वजह से वहाँ पे लाखों की जनता भीड़ थी। अधिक भीड़ होने के कारण से हम लोगों को पहुँचने में, घाट तक पहुँचने में, स्नान करने का जो टाइम था वो लेट हो गया। 7 बजे समथिंग पहुँचे थे हम लोग वहाँ पे। 5 बजे के निकले हुए और 7 बजे पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, और वापस आने में भी भीड़ इतना थी कि पूछें। आप देख सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ थी। तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉग तो नहीं बना पाए पूरी तरीके से, इसलिए हमने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस टाइप में ब्लॉग बनाया, जो कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग आए हनुमानगढ़ी का, कहते हैं दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। राम जी का दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ 76 सीढ़ियाँ, इन 76 सीढ़ियों पर चढ़कर हनुमान जी के हम लोगों ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जहाँ पर राम जन्मभूमि है उसके लिए हम लोग अब आगे गए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसिकली अभी अस्थाई रूप से राम जी की जो मूर्ति है उसको उठा के दूसरी अस्थाई जगह पर रख दिया गया है, और जैसे ही 2024 में ये राम मंदिर बन के कम्प्लीट होता है, तो इसको दोबारा से वहीं पे स्थापित कर दिया जाएगा, इस मूर्ति को वहीं पे। जब वहाँ पे राम जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो वहाँ पर जाने से पहले ही आपका जो भी सारा सामान होता है, जो भी मोबाइल होता है, जो भी घड़ी होती है, और भी जितना मिठाई वगैरह जो भी आप प्रसाद वगैरह ले जाते, सब कुछ आपका रख दिया जाता लॉकर में, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो हम लोगों ने सभी लोग जमा किए और फिर आगे पैदल ही गए थे। बाद में हम लोग आने के बाद ये कंस्ट्रक्शन का जो भी काम वगैरह चल रहा था वहाँ पे, उसका वीडियो हमने बाहर से बनाया था। राम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का महल, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, उस सदी का बना हुआ महल। और उस महल में हम लोगों ने घूमा, और अंदर की जो नक्काशी थी, जो भी वहाँ मान्यताएं होती है, वो सारी की सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। दशरथ जी जहाँ रहते थे उनका ये राजमहल है। तो आप देख सकते हैं इस महल को पूरी तरीके से। हम लोगों ने अंदर जाके इसका भ्रमण किया। फिर इसके बाद हम लोग गए कनक भवन में, जहाँ पर कहते हैं कि कनक भवन की मान्यता है, कहते हैं कि लोग यहाँ पे कैकेयी का ये भवन था, इन्होंने राजा दशरथ ने उनकी याद में बनवाया था। तो जो कैकेयी जी थी, सीता जी की मुँह दिखाई की रस्म में उन्होंने ये कनक भवन उनको दान दे दिया था, गिफ्ट में दे दिया था, जिसकी वजह से ऐसी मान्यताएँ हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसको इसलिए ये सीता जी को उन्होंने दान देने के बाद यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और ये यहाँ पे आप मूर्तियाँ देख सकते हैं, राम लल्ला जी की साथ में सीता जी की। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारी भीड़ थी, और भीड़ में बहुत सारे लोग इसका आनंद ले रहे थे, भजन कीर्तन सब हो रहे थे, साथ में ही सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। बहुत सारे ढेर सारे मंदिर थे, इन मंदिरों का भी भ्रमण हम लोगों ने किया है।
हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो भी स्पेंड किया था, जो भी हमने समय वहाँ पे 2 दिन हम लोग रुके थे टोटल, और 2 दिन में सबसे ज़्यादा जो रुके थे हम लोग सरयू नदी के किनारे रुके थे। सरयू नदी के किनारे जो आनंद, जो सुकून था ना, उसकी अलग ही बात है। और बताना चाहेंगे कि हमारी जो मम्मी जी थी, उनको मैंने सरयू नदी के किनारे जो अलग से नया घाट बना हुआ है, उस नए घाट में एक्चुअली होता क्या है कि मान्यता है, ऐसे कहा जाता है कि अगर जो आप वहाँ पे रुकते हैं, जैसे वहाँ पे घाट पे अपने पैर रख कर उसमें शरीर में आधे पैर रख के बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जो शरीर में जो भी बीमारियाँ होती, जो भी रोग होते हैं, जो शरीर के कष्ट होते हैं, जिनसे आप बहुत समय से पीड़ित होते हैं, तो ऐसा मान्यता है कि वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं इसमें शरीर में पैर डाल के बैठने से कुछ दूर, और उसका ध्यान करने से, राम जी का ध्यान करने से वहाँ का जो वातावरण है जो ऐसा कि इंसान को एक अलग ही तरीके से वेव प्रदान करता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। नाइट के समय जो वाटरफॉल था वहाँ का, वो आप देख सकते हैं, इस वीडियोज़ वगैरह में हमने लिया था। नाइट का सीन जो था वो बहुत ही अलग था। वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे, बगल में 9 दिनों से राम कथा का पाठ चल रहा था, जो कि रामनवमी के दिन समाप्त हुआ था। बहुत दूर दूर से कथावाचक आए हुए थे, जैसे कि इंडोनेशिया से संगीतकार आए हुए थे, और भी कई ऐसी जगह हैं जो बड़े बड़े साहित्यकार, कथाकार, वाचक आए हुए थे इस रामनवमी में अयोध्या में 4 चांद लगाने के लिए। तो आप इस वीडियो वगैरह में देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने मोटर बोट का आनंद लिया। हम लोग नेक्स्ट डे जिस दिन आ रहे थे वापस, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मोटर बोट में बैठ लिया जाए और एक बार सरयू का चक्कर लगाया जाए। सरयू में हम लोग बैठ गए थे, और इतनी तेज़, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, तो जो बोट वाला था बहुत तेज़ चला रहा था बोट को, और जिसकी वजह से जो सरयू की बोट का आगे का हिस्सा था, वो पानी की बौछार से पानी सब अंदर आ जा रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन बहुत आनंद आया। अगर आप भी अयोध्या जाते हैं तो आप इन मंदिरों में घूम सकते हैं। और वहाँ पर तो मंदिर तो बहुत सारे, ढेर सारे हैं, लेकिन वहाँ जो पवित्र स्थान जो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, 3-4 ही मंदिर है जो कि वहाँ पे अगर जब जाते हैं, सब नहीं घूम पाते हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ के उनके दर्शन ज़रूर करिए। जैसे एक हो गया, सबसे पहले राम की पौड़ी में आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी जाइए और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करिए। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि जो है वहाँ पे राम जी के दर्शन करिए। फिर दशरथ महल है, कनक भवन है जानकी जी का, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। और ऐसे कई सारे प्लेस हैं जो भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे, घूमेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना सारा घूमने लायक जगह है। तो वैसे वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।